जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अष्टमी तिथि का व्रत किस दिन रखना है, नवमी तिथि किस दिन पड़ रही है, कन्या पूजन किस दिन करना है, हवन किस दिन करना है, माँ को सुहाग किस दिन चढ़ाना है, खोइचा किस दिन पढ़ना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इस बार नवरात्रि पूरी 10 दिन की है। 22 तारीख को माँ शैलपुत्री का आगमन हुआ। 23 तारीख को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की गई। 24 तारीख को माँ चंद्रघंटा की पूजा की गई तृतीया तिथि के दिन। 25 तारीख को भी माँ चंद्रघंटा की पूजा की गई। तृतीया तिथि 2 दिन पड़ने की वजह से माँ चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन की गई। एक तिथि बढ़ने की वजह से इस बार माँ की पूजा अर्चना 10 दिन की जाएगी। 26 तारीख को माँ कुष्मांडा की पूजा की गई चतुर्थी तिथि। 27 तारीख को माँ स्कंद माता की पूजा की गई पंचमी तिथि। 28 तारीख को माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई षष्ठी तिथि। 29 तारीख को माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई सप्तमी तिथि। 30 तारीख को महागौरी यानी अष्टमी तिथि। तो दोस्तों इस बार अष्टमी तिथि जो है वो 30 तारीख को पड़ रही है। जो पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रहते हैं उन्हें अष्टमी का व्रत 30 तारीख को रखना है। 1 तारीख माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी नवमी तिथि। तो दोस्तों नवमी तिथि इस बार बुधवार को पड़ रही है। जो पूरे 9 दिन का व्रत है वो 1 तारीख तक व्रत रहेंगे। गुरुवार 2 अक्टूबर को ही उन्हें पारण करना है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को दोपहर 4:31 से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर हो रहा है। ऐसे में महाअष्टमी मंगलवार को मनाई जाएगी। उतिया तिथि के अनुसार 30 सितंबर को ही अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अष्टमी व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। माँ महागौरी की पूजा अर्चना इस दिन विशेष रूप से की जाती है। जो अखंड सौभाग्यदात्री हैं, जो कन्याओं को उत्तम सुयोग वर की प्राप्ति दिलाती हैं। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश और महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी जो अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं, जो कन्याओं को उत्तम सुयोग वर की प्राप्ति दिलाती हैं, इनकी अर्चन वंदन सुहागिन औरतें विशेष रूप से करती हैं। अष्टमी तिथि के दिन सुहाग की वस्तुएं जरूर चढ़ाना चाहिए और इस दिन माँ का खोचा भी भरना चाहिए। खोचा में आपको क्या क्या भरना चाहिए तो चलिए दोस्तों यहाँ हम बताते हैं। लाल चुंदरी में आप श्रृंगार की सारी सामग्री रखेंगे। सामग्री में आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और 1 नारियल, फल, थोड़ी सी चावल, हल्दी, पान, सुपारी बांधकर माता जी को आप छुआकर आप उनके चरणों में रख देंगे। सुहागिन औरतें महागौरी को सिंदूर चढ़ाएंगी। 2 बार लगाएं, 7 बार लगाएं। माता जी को सिंदूर छुआकर उसी हाथ से अपने माथ पे लगा लें। इस तरह से सुहागिन औरतें माँ को सुहाग ले सकती हैं। और कुंवारी कन्या बिंदी माँ को लगाकर दूसरी बिंदी माँ को छुआकर अपने माथ पर लगा सकती हैं अष्टमी तिथि के दिन। इस दिन और एक चीज़ का आप और ध्यान रखिए कि इस दिन भूल कर भी यह गलती न करें। जो महिलाएं पीरियड हुई हैं, मासिक धर्म है, वो खोचा न भरें, न ही श्रृंगार करें। उनके घर में कोई भी मतलब लेडीज़ हो, जैसे ननद, देवरानी या सासू माँ हो, किसी से भी आप पूजा करवा सकती हैं, खोचा भरवा सकती हैं, सिंदूर लगवा सकती हैं और प्रसाद रूप में सिंदूर आप उनसे रखवा सकती हैं। आप दूसरे दिन जब स्वच्छ साफ हो जाए तो आप सिंदूर लगा सकती हैं। आप अपने पड़ोसी सखी सहेली से भी करवा सकती हैं। सिंदूर ध्यान रहे कि पूजा में सिंदूर जो है वो लेडीज़ से ही लगवाएं। इस तरह से पूजा करके माँ को हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता दी।